प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। और फिर एक बार मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह में स्वागत करता हूँ। और आज के इस दिन पर जबकि पूरा विश्व द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट को सेलिब्रेट कर रहा है, हालेलुया। द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट, वह दिन जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थित होने के बाद का 50वां दिन था, the 50th day. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. The day which speaks about the Holy Spirit. Amen. और आज सुबह जब आपने ऑर्डर ऑफ सर्विस में दिया गया बाइबल पैसेज पढ़ा तो आपने उसमें देखा कि कैसे लोग इंतजार कर रहे थे उस आज्ञा के तहत कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यरूशलेम में ही ठहरे रहना और उस दिन तक ठहरे रहना जब तक पवित्र आत्मा तुम पर न उतर आए। हालेलुया। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मेरा ध्यान जॉन चैप्टर 7 वर्स 37, 38 और 39 की ओर जाता है, जहाँ पवित्र शास्त्र मुझको बताती है, जिसको हम पढ़ते हैं, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। 39वीं आयत, उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। और हमको कई बार लगता है कि द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट स्टार्टेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट स्टार्टेड एट दैट टाइम जब इजरायली मिस्र में से निकले, और मिस्र में से निकलने के बाद जिस समय वे विल्डरनेस में थे, और उस विल्डरनेस के 50वें दिन माउंट सिनाई पर्वत के ऊपर परमेश्वर ने मूसा को 2 टैबलेट्स पर अपनी आज्ञाओं को निर्धारित करके इजरायलियों के लिए दिया। हालेलुया। That was the 50th day. So the day of Pentecost being celebrated right from the Old Testament. And now in this New Testament, if we remember कि प्रभु यीशु मसीह जिस समय पुनरुत्थित हुए तो उनकी मुलाकात मरियम से हुई, और मरियम ने जब देखा और उसे पुकार कर हे गुरु कहा, तो यीशु ने उसको उत्तर दिया कि तू मुझे अभी छू मत। And his hands had the blood. और उसके उपरांत प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग गए, और स्वर्ग में जैसे इब्रानियों में लिखा हुआ है, परमेश्वर के सम्मुख अपने रक्त को सिंहासन के ऊपर मेरे और आपके लिए छिड़का उन्होंने, और फिर वापस इस पृथ्वी पर आए। और उसके उपरांत वे जब शिष्यों से मिलने के लिए कमरे में गए तो उन्होंने थोमा से कहा कि तूने कहा जब तक मैं उसके जख्मों में उंगली डालकर न देख लूं तो मैं इस बात पर विश्वास नहीं करूंगा। हेलो, आप है मेरे साथ। और फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह शिष्यों के साथ करीब 40 दिन तक अलग अलग समयों पर दिखाई दी, और फिर 50वें दिन जब यीशु 40वें दिन स्वर्गारोहण में चले गए और उन्होंने कहा कि यहीं यरूशलेम में रुके रहना, और फिर पवित्र आत्मा आएगा और वो तुम्हें सामर्थ्य देगा और तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बन जाओगे। प्रेज द लॉर्ड,
Hallelujah. The day of Pentecost reminds us about the work of the Holy Spirit. It reminds us about the power of God. It reminds us about the work behind giving that Holy Spirit. And the work is to go out to the ends of this world to give the good news of Lord Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. आज मेरा समय नहीं है प्रचार का. आज हमारे मध्य में पास्टर नरेश जुथानी अपने वचनों को प्रचार करने वाले हैं और ये वही संदेश है जो पिछले दिनों में उन्होंने हमारे फैमिली मीटिंग में प्रीच किया था जूम पर. और मैं समझता हूँ में से कई लोग ने उस संदेश को मिस किया या उसको अच्छे से सुन नहीं पाया. और मैं चाह रहा था कि इस संदेश को हम फिर एक बार क्यों ना इस इतवार को पेंटिकॉस्ट के दिन हम सब उस संदेश को फिर एक बार सुने. हालेलुया, आमेन. अभी तक जो गुड न्यूज मिली है उस गुड न्यूज में यह है कि 8 तारीख के बाद वर्क प्लेस के साथ साथ वर्शिप प्लेस भी शुरू किए जा सकते हैं. सो अभी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने यह ऑर्डर्स दिए हैं कि 8 तारीख के उपरांत जो वर्शिप सेंटर्स है या वर्शिप करने के जो स्थान है वो खोल दिए जाने पाएंगे ताकि हम आराधना के लिए एकत्र. कई सारे बात, बट फॉर अस इट इज इम्पोर्टेंट probably so after 8, so kindly wait upon 6th and 7th when you get the information कि हम 8 तारीख के बाद के इतवार को चर्च में मिल रहे हैं कि नहीं रहे. But I think this is a good part and we continue to meet ऑनलाइन और इस मेथड से हम वेल एक्वेंट हो जाएं और परमेश्वर को लगातार इन दिनों में स्मरण रखें और उसके साथ बने रहें. आमीन. हालेलुया. आने वाले सप्ताह में हम सब पास्टर विली सोन्स के द्वारा प्रभु के वचन को सुनने वाले हैं. संदेश के अंतिम भाग में आपको उनका फ्लायर देखने के लिए मिलेगा और हम सब शुक्रवार को 5 जून को प्रभु के वचन की सेवकाई के लिए फैमिली मीटिंग में मिलेंगे. आमीन. Till then, hallelujah, keep praying. Till then, keep meeting God. Hallelujah. Till then, keep worshiping God. Hallelujah. Till then, remain with God. Praise the Lord. Hallelujah. May the Lord bless you. Let us welcome Pastor Naresh Juthani at this time with a clap offering wherever we are. And let us listen to the word and be blessed. Amen. Thank you so much. God bless you all. हम परमेश्वर को धन्यवाद देते इस अद्भुत समय के लिए, इस अद्भुत कलाम के लिए, इस अद्भुत वचन जो प्रभु मेरे और आपके जीवनों में लाता है, मेरे और आपके जीवनों में वो कार्य करता है. परमेश्वर का वचन, द वर्ड ऑफ गॉड नेवर फेल्स, द वर्ड ऑफ गॉड नेवर फॉल्टर्स, द वर्ड ऑफ गॉड नेवर फॉरगेट्स एंड द वर्ड ऑफ गॉड नेवर फॉरफिट्स. प्रभु का वचन कभी भी विफल नहीं हो सकता. प्रभु का वचन कभी भी डगमगाता नहीं. प्रभु का वचन कभी भी कोई बात भूल नहीं सकता और प्रभु का वचन कभी भी अधिकार रहित नहीं हो सकता. इट विल बी फुल ऑफ लाइफ. परमेश्वर का वचन विल बी फुल ऑफ लाइफ. सो बिफोर आई बिगिन, I thank Pastor Devashish Dubey Saab and thank Pastor Chetna for this lovely opportunity to be with you all. और आप सबको अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक दिवस मुबारक हो. God bless you for this lovely family day. और आज जब हम गैदर हो रहे हैं कि इस समय में we as families हमें क्या करना चाहिए, तो भाई लोगों को मैं साफ कहना चाहता हूँ, झाड़ू पोता बर्तन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं उत्तम जीवन, उत्तम कार्य की बात कर रहा हूँ. एंड वी ट्रस्ट गॉड के प्रभु अद्भुत रीति से बातचीत करे और हमारे और आपके जीवनों में एक स्थिरता, एक ये समय है कि प्रभु की पकड़ हम पर आ जाए. प्रभु की पकड़ आ जाए, लोगों की पकड़ नहीं चाहिए. I want to get into the heart of God. I want to get into the hand of God. और मैं चाहता हूं कि मैं और आप परमेश्वर की पकड़ में आ जाए. और वचन के बिना प्रियो हम परमेश्वर के वचन नहीं आ सकते. वचन के बिना मैं और आप परमेश्वर के वचन में पकड़ में नहीं आ सकते. तो अब एटलीस्ट 3 से 4 कार्यों की बात हम करेंगे जो प्रभु अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेरे और आपके साथ में इस अद्भुत वचन के दौरान. मैं इफिसियों 3:14-15 पढ़ूंगा. बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 3 verses 14 and 15.
मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने, एक ट्रांसलेशन लिखता है सारे घराने का नाम रखा जाता है। मैं वापस पढ़ूंगा। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने, एक ट्रांसलेशन लिखता है सारे घराने का नाम रखा जाता है। यू सी, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, बेटे की भी शादी हो गई और मेरे दोनों बच्चों को कभी कभी थोड़ा प्रॉब्लम होता है नाम को लेकर। मेरा नाम है नरेश जुतानी, तो बोलते पापा ये जुतानी नाम निकाल नहीं सकते क्या? हाँ, कभी कभी हम पढ़ते हैं कि लोग चाहते कि नाम चेंज हो जाए, वो नाम ऐड ना हो, लेकिन हम करें क्या? ये नाम परमेश्वर ने निश्चित किया है। बाइबल बताती है कि मेरा और आपका घरानों का नाम, मेरा और आपका फैमिली का नाम, मेरा और आपके जीवनों के कार्यों का नाम जो कुछ है स्वर्ग में से, द लॉर्ड इन हेवन, परमेश्वर ने स्वर्ग पे पृथ्वी के हर एक घराने का नाम रखा गया है। अभी क्या कर सकते मैं और आप? मैं जुतानी हूं क्योंकि खुदा ने वो नाम निश्चित किया है। तो अब एक तो सबसे पहले वी थैंक गॉड एज फैमिलीज, हम एज परिवार प्रभु को धन्यवाद देते कि मेरे और आपका नाम परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो रखा है वह स्वर्ग की ओर से आया है। सो बी हैप्पी विथ योर नेम। आपका जो भी नाम है उससे हमको धन्यवादित रहना है, उससे हमको प्रसन्न रहना है और उस नाम के अनुसार हमको और आपको जीना है। सबसे पहले कहता है अगर नाम मुझे स्वर्ग से दिया गया है तो उसकी ओर से एक अपेक्षा है। There is an expectations from God. उस नाम की एक अपेक्षा है और वो अपेक्षा क्या है? इस कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं। प्रिय, इस समय जब हम लॉकडाउन में है, नॉकडाउन में नहीं है। हम वी कुड बी इन लॉकडाउन बट वी आर नॉट नॉकडाउन। हम गिराए गए नहीं है, लेकिन ये समय है कि हम परमेश्वर की पकड़ में आ जाए। वी कम इनटू द ग्रास्प ऑफ गॉड। निकी क्रूज की एक बुक है रन बेबी रन, डेविड विल्करसन के वो चेले ठहरे एंड ही इज रिटन दैट बुक रन बेबी रन। कितना भी भागो, परमेश्वर की पकड़ में बने रहो। एंड आई बिलीव कि एक समय आज शुरुआत होता है सबसे पहले एज फैमिलीज घुटने टेक कर प्रभु के सन्मुख आना। क्यों? क्योंकि मेरा और आपका नाम जो परमेश्वर ने दिया है वो स्वर्ग पर से दिया गया है, जो मेरा आपका नाम पृथ्वी पर है। और सारे घराने, जितने घरानों का नाम है, इट इज गॉड हु हैज डिसाइडेड। परमेश्वर ने उन नामों को दिया है। यू नो, जब हमारा घुटने टेकते, व्हाट इज अ प्रोफेटिक एसेंस? हाँ, भविष्यवक्ताओं के रूप में, नबूवत के रूप में हम घुटने टेकने को क्या देखते हैं? बाइबल सेज दिस इन द बुक ऑफ आइसाया। आइसाया आइसाया की पुस्तक में, आइसाया की पुस्तक में ये लिखा है, मैंने अपने ही नाम की शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से ये वचन निकला, हाँ, और वो नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सन्मुख झुकेगा और प्रत्येक मुख से मेरी शपथ खाई जाएगी। रोमियो 14:11, बुक ऑफ रोमन्स 14:11 में लिखता है, हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। चर्च, वी नीड टू नो कि जब मैं और आप घुटने टेकते हैं, यशाया नबी के दौरान की भविष्यवाणी का भाग हम बन जाते। वी बिकम द पार्ट ऑफ द प्रोफेटिक ऑफ द प्रॉफिट आइजाया। मैं और आप यशाया नबी के उस वाणी के भाग हो जाते हैं और आते जनरेशंस भी जब उसके सामने घुटने टेक कर आते हैं तो हम और आप एक वाणी के, एक उत्तम प्रोफेटिक वर्ड के फुलफिलमेंट, एक उत्तम भविष्यवाणी के शब्द की परिपूर्णता का आशीष हम पाते हैं कि मेरा घुटना टेकेगा और मेरी जुबान अंगीकार करेगी कि जीसस इज लॉर्ड, यीशु मसीह ही प्रभु है। अब इस समयों में द बेस्ट थिंग वी कैन डू इज टू नील बिफोर गॉड। जैसे ही लॉकडाउन शुरू होने से पहले मैं था एक स्थान पर और खुदा ने कहा आई विल ब्रिंग यू ऑन माय नीज।
मैं तुझे अपने घुटने पर लेकर आऊंगा। और प्रभु लेकर आया। तो आज सबसे पहले इस माहौल में डोंट डू मच, खुदा की पकड़ में आ जाओ। कम इनटू द ग्रास्प ऑफ गॉड, प्रभु की पकड़ में आ जाओ। जब किसी किसी परिवार के फोन आते हैं, बोलते मेरे आदमी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया, पूरे घर का काम संभाल लिया, खाना पकाना संभाल लिया, पत्नी बहुत खुश है, बच्चे बहुत आनंदित है। और पत्नी बोलती है अब पति पकड़ में आ गया, अब बोले वो पकड़ में आ गया। प्रियो, मैं उस पकड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उत्तम उससे भी गहरी पकड़ की बात कर रहा हूँ। वो पकड़ जो आत्मा को बदल दे, वो पकड़ जो चरित्र को बदल दे, वो पकड़ जो विचार को बदल दे, और वो पकड़ जो दृष्टि को बदल दे। और उसकी शुरुआत है टू कम ऑन योर नीज, परमेश्वर के सन्मुख घुटने पर आना। एंड जब मैं घुटने पर आता हूं और यीशु मसीह के नाम से दुआ करता हूं, खुदा के सन्मुख आता हूं, इट फुलफिल्स द प्रोफेटिक वर्ड। एक नबूवत की वाणी जो परमेश्वर ने उसके नबियों के साथ कराई, वो पूरी हो जाती है। इट फुलफिल्स द वर्ड। यू नो, दानियल के समय में एक समस्या आई। दानियल के समय में एक समस्या आई कि कोई भी उस मूर्त के सामने दंडवत न करेगा, सिंहों की मान में डाल दिया जाए। और दानियल को ये मालूम पड़ा कि उस पत्र पर, उस लेटर पर, उस अधिकार पर सिग्नेचर हो चुकी है, हस्ताक्षर किया गया है। तब उससे क्या किया, वो भागा नहीं। ध्यान से सुनना, वो हस्ताक्षर किया गया कि कानून पास हो गया है। तो क्या हो गया, तब वो अपने घर में गया जिसकी उपकोठरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। प्रियो, यह समय है कि मेरे और आपके मन की खिड़कियां, मेरे और आपके जीवन की खिड़कियां, मेरे और आपके घरों की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहे। ये बाबुल में, ये बेबीलोन में गुलाम नहीं बनाए गए थे, बंदी बनाकर ले गए थे। दे वर टेकन एज एग्जाइल्स, वो बंदी बनाकर लेकर गए थे। और अब यहाँ देखते हैं कि दानियल को चुनाव था कि उसकी खिड़की वो किस तरफ खोले, यरूशलेम की ओर खोले या बेबीलोन की तरफ खोले। यरूशलेम की ओर जब वो खिड़की खोलता था तो क्या देखता था, वहां देखता कि मंदिर नाश हो गया था, ना वहां कोई याजक था, ना वहां कोई नबी था, ना वहां कुछ उधर था। वीरान पड़ी थी जगह, लेकिन उसे एक बात पक्की मालूम थी, खुदा की उपस्थिति वहां है। जब बेबीलोन की तरफ खिड़की खोलता था, सुंदर गार्डन्स थे, अद्भुत सारी कृतियां बनाई गई थी, अद्भुत मूर्तें थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन प्रभु की उपस्थिति वहां नहीं थी। प्रियो, इन दिनों में अपना जीवन, अपना काम उस महान मंदिर, उस परमेश्वर के महान कार्य की ओर अपने मनों को खोलिए और वहां मुड़कर प्रार्थना कीजिए। प्रभु मेरी और आपकी प्रार्थना को अवश्य सुन लेगा। एंड वी सी हियर कि उससे उस यरूशलेम की ओर की खिड़की खोली और अपनी रीति के अनुसार, जैसे वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता, वैसे तभी करता रहा। दानियल चाहे कुछ भी हो जाए परिस्थिति, वो जो करता था वो करता है और करता रहा। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं कि इस समय में हम जो करते थे, करते हैं और हम करते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे और आपके जीवनों में वी विल ओपन अप द विंडोज टू जेरूशलेम। मैं और आप घुटने पर आकर प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर, रिहाई छुटकारा तू लेकर आ। हमारा मन कहता है तू उत्तम है, हमारा मन कहता है तू भला है, हमारा मन कहता है तू कार्य करेगा, हमारा मन कहता है चाहे कुछ भी हो जाए। प्रिय, आपको मालूम है एक बात, आज एक रिपोर्ट मिली, और ये रिपोर्ट ऐसी है कि चाहे कितना भी शायद पॉपुलेशन कुछ घट जाए, चाहे कुछ लोग मर भी जाए, लेकिन आपको एक गुड न्यूज है। और गुड न्यूज क्या है कि 10 महीने के भीतर more than 11 million children are going to born in India. 11 million children are going to born in India. हमारी वस्ती घटने वाली नहीं है, हम बढ़ेंगे और भी कार्य करने वाले हैं। तो मेरे और आपके लिए और अपेक्षा से बढ़कर प्रभु काम के द्वार खोलने वाला है। प्रियो, तैयारी करो, खुदा की पकड़ में आ जाओ, कम इनटू द हैंड ऑफ गॉड, और आप घुटने टेककर दुआ करो। यशायाह नबी की वाणी को पूरा करेंगे, यशायाह की नबी की वाणी को पूरा करके कहेंगे, यस लॉर्ड, माय नी विल बाउ, माय टंग विल कन्फेस, जीसस इज द लॉर्ड। मेरा घुटना टेकेगा, मेरी जुबान कबूल करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। और जो दानियल करता था, करता है और करता रहा।
हम जो करते थे, करते हैं और करते ही रहेंगे। प्रियो, कुछ भी हो जाए, प्रभु यीशु मसीह जब उन्होंने पुनरुत्थान पा लिया, चेले यहूदियों के डर के मारे घर के अंदर बैठे थे। दीवारें बंद थी, खिड़कियां बंद थी, किवाड़ लगाकर द्वार बंद था। बाइबल बताती है जीसस दीवार के आर पार आ गए। हालेलुया, जीसस वॉक थ्रू द वॉल्स। प्रभु यीशु मसीह दीवार के आर पार आकर गया, करता था, करता हूं और करता रहूंगा। पवित्र आत्मा कोई नहीं रोक सकता है, दीवार के आर पार भी जाकर मेरे और आपके लिए कामों को हासिल करके आ जाएगा। कम इनटू द ग्रास्प ऑफ गॉड, प्रभु की उस अद्भुत पकड़ के अंदर आ जा, जो परमेश्वर मेरे और आपके जीवनों में करना चाहता है। एक घुटने टेक कर दुआ जो मैं करता था, करता हूं, करता रहेगा। घुटने टेकोगे, नंबर 1 ऐसा नबी की पुस्तक की वाणी पूरी होती रहती है। नंबर 2, मेरा घुटना टेकना खुदा के सन्मुख एक वाचा के समान रहेगा। It will be like a covenant before God. It will be like a promise before God के चाहे प्रभु कुछ भी हो जाए, जो मैं करता था, करता हूँ, करता रहूंगा। जो मैं आराधना करता था, करता हूँ, करता रहूंगा। वचन पढ़ता था, पढ़ता हूँ, पढ़ता रहूंगा। मेरी भेंट, मेरी अर्पण चढ़ाता था, चढ़ाता हूँ, चढ़ाता रहूंगा। मेरी वफादारी मेरे पासवान, मेरी कलीसिया की ओर करता था, करता हूँ, करता रहूंगा। यू आर बाउइंग डाउन बिफोर गॉड। आपका घुटना टेकना एक कंसिस्टेंसी, एक लगातार बने रहने के रूप में परमेश्वर देखता है। एक सामान बने रहने के रूप में खुदा बाप देखता है, जो मुझको और आपको करना आज रात आवश्यक है। तीसरी बात, घुटने टेकना एज अ फैमिली। परिवार के रूप में जब वे और आप घुटने टेकते हैं, वो क्या लिखता है? जब यीशु मसीह का समय आ गया क्रूस पर चढ़ने के लिए, when his time came to go upon the cross, गेत्सेमनी बाग में वो प्रार्थना करने गए। बाइबल लिखती, घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा और उससे कहा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास सामने से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। और पिता ने स्वर्ग से एक दूत को भेजा, जिससे प्रभु की ताकत को बढ़ाया, परमेश्वर की ताकत को बढ़ाया, यीशु मसीह की ताकत को बढ़ाया। ध्यान से सुनना, घुटने टेक कर जब हम प्रार्थना करेंगे, 2 बातें होती है। नंबर 1, खुदा की इच्छा हम तक पहुंचती है और हम कहते, गॉड, मैं उस इच्छा को पूरा करूंगा। आई विल फुलफिल व्हाट इज इन योर विल, ओ गॉड। मैं आपकी उस इच्छा को अवश्य पूरी करूंगा। जो तेरी इच्छा है उसको मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। और दूसरी बात, जब मैं घुटने टेकर प्रार्थना करता हूँ, कल सुन लियो वो कौन कहने जा रही है। जिस बात में मैं निर्बल हूँ, जिस बात में मेरे पास ताकत नहीं है, जिस स्थान पर मेरा संघर्ष है, जिस काम के लिए मैं निर्णय नहीं ले पाता हूँ, परमेश्वर अपने दूत को भेजेगा और मेरी और आपकी ताकतों को बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि मेरे और आपके नाम को प्रभु ने स्वर्ग से दिया है। और जब मैं घुटने टेकता हूँ, आई से थैंक यू फॉर द नेम परमेश्वर, जो तूने मेरे परिवार के लिए दिया, उस नाम के लिए धन्यवाद। जब मैं घुटने टेकता हूँ, मैं उस नबूवत के भाग का पूरापन लेकर आता हूँ। आई बिकम द कंप्लीशन ऑफ द प्रोफेटिक वर्ड। उस प्रोफेटिक वर्ड का मैं कंप्लीशन बनता हूँ कि यस गॉड थैंक यू। हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जुबान कबूल करेगी। तीसरा, मेरा घुटना टेकना दर्शाएगा, जो मैं करता था, करता हूँ और करता ही रहूंगा। और चौथा, मेरा घुटना टेकना ये दर्शाएगा कि मैं पिता की इच्छा को जानूं। आई नो द विल ऑफ गॉड। मैं प्रभु की इच्छा को जानूं और मैं इच्छा को पूरा करने वाला बन सकूं। तो आज हमें परमेश्वर के सन्मुख आना है और उस इच्छाओं को जानना है। जब मैं और आप घुटने टेक कर प्रभु के सन्मुख प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु उन सारे कार्य को पूरा करने की सहायता करता है। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ। इस समय जब परिवार की ओर हम बढ़ते हैं, क्या करना है? नंबर 1, इस लॉकडाउन में कम ऑन योर नीज, घुटने पर आए और मैंने आपको उसकी 3 आशीषों को समझाया। अब दूसरी बात कि प्रभु क्या करना चाहता है। यू नो, सारे परिवार वाले जो हम बैठे हैं साथ में, इंक्लूडिंग ऑल रिस्पेक्टिव पास्टर्स,
आई वांट टू शेयर समथिंग। मुझे एक बात अच्छी लगी आज शाम को जब इस पर प्रेयर करके मैं तैयारी कर रहा था। इफ यू रीड जेनेसिस 1, अगर हम उत्पत्ति 1 पढ़ते हैं तो 21 आयतों में, इन 21 वर्सेस में पूरा क्रिएशन, पूरी सृष्टि को प्रभु समझा देता है। आमेन। पूरी सृष्टि को प्रभु समझा देता है। जेनेसिस 1 के 21 आयतों में परमेश्वर पूरी उत्पत्ति को समझा देता है, पूरे क्रिएशन को प्रभु समझा देता है। लेकिन जहां इसहाक के लिए पत्नी ढूंढने का सवाल आता है, 67 वर्सेस लिखे गए। ओ माय गॉड, 67 वर्सेस, 67 आयतें लिखी गई। इसका इसलिए प्रभु कहता है जिसने पत्नी पाली उसने यहोवा से उत्तम भाग पा लिया। क्यों? इतने आसानी से नहीं मिलता है दोस्त। सृष्टि को 21 आयतों में ही निपटा दिया प्रभु ने। इन 21 वर्सेस क्रिएशन वाज रिटन एंड फिनिश्ड, बट टू फाइंड अ वाइफ 67 वर्सेस। कैन यू बिलीव? भाई लोग संभालो, परिवार वाले संभालो, देयर इज अ बिग कॉल अपॉन अस। एक अद्भुत जवाबदारी गॉड हैज प्लेस्ड। It's a miracle. Numbers are important in the Bible. Numbers are very, very important. Praise God. It says something wonderful. Creation written in 21 verses. 21 आयत पर सृष्टि लगी गई, लेकिन रेबेका को ढूंढने के लिए दोस्त 67 वर्सेस लगे। और सक्सेस, वर्ड सक्सेस 7 बार लिखा गया। एंड एडिंग टू इट, एक दूत भेजा गया एलिएजर के आगे, जाकर ढूंढ कर आ मेरे बेटे के लिए पत्नी। नाउ डू यू बिलीव? अगर मैं और आप वो परिवार है जो घुटने टेक कर आते, जिनका नाम हमको स्वर्ग से इस धरती पर दिया गया है। प्रियो, इफ यू आर रेडी टू ओबे गॉड, और आज हमारा आप परमेश्वर की उस कबूली में आज आकर मानने के लिए तैयार है, तो परमेश्वर अद्भुत रीति से मेरे और आपके लिए लोगों को तैयार करना चाहता है। मैं इस पर वापस आऊंगा कुछ क्षण के बाद, लेकिन एक बात, क्योंकि उसके साथ मैं एंड करना चाहता हूं। व्हाई 67 वर्सेस? कौन सी वाचा प्रभु ने यहां बांधी? आई विल कम टू दैट लास्ट। उससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि इस समय अपना माइंड ठीक कर लीजिए। माइंड, हाँ, माइंड। लॉकडाउन, हाँ, लॉकडाउन। बॉम्बे में 40% डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया, 40% परिवार की मारामारी बढ़ गई है, 40% डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया है। कल 3 यूथ्स ने आत्महत्या की है हमारे बॉम्बे में। 3 यूथ्स ने, एक ने आत्महत्या की क्योंकि उसको बैंक को पैसा नहीं था हफ्ता भरने के लिए, नंबर 1। दूसरे ने इसलिए आत्महत्या की क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड से वो मिल नहीं पा रहा था लॉकडाउन के कारण। कोविड-19 ने बहुतों का भला भी किया है, बहुतों का नुकसान भी किया है। He could not meet her। और तीसरे ने आत्महत्या की क्योंकि उसको शराब नहीं मिली। Oh my God, he killed himself. He killed himself, love. So as we read this in today's newspapers, I want to say this today. Get your mind right. मेरा और आपका माइंड इस समय संतुलन में बनाकर रखिए, वचनों को पकड़ कर रखिए, प्रभु की पकड़ में आ जाइए, घुटने टेकिए और प्रभु हमको आशीषित करता जाएगा। नाउ ही सेज, एक धनवान, नाउ गेटिंग योर माइंड राइट। मेरा और आपका माइंड इस समय इस लॉकडाउन में राइट होना बहुत आवश्यक है। वो धनवान आया, मरकुस रचित सुसमाचार में वो लिखता है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 10, हाँ, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 10 और 17 से 22, मरकुस 10 17 से 22। जब वो वहां से निकल मार्ग में जा रहा था, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा। He came running to Jesus। वो यीशु मसीह के पास दौड़ता हुआ आया, यानी कि उसके पास एक भूख थी, उसके पास एक प्यास थी, उसके पास एक आवश्यकता थी। He came running to Jesus। वो प्रभु के पास दौड़ता हुआ आया और उससे घुटने टेक कर कहा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं? उसके पास पैसे थे, उसके पास पहचान थी, उसके पास लोग थे, उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसके पास एक बात की कमी थी, अनंत जीवन। He had mind to do everything। उसके पास दिमाग था सब कुछ करने के लिए, लेकिन he did not have mind to reach eternity। उसके पास वो दिमाग नहीं था कि मैं अनंत काल के पास कैसे जाऊं। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। There is no one good except one, the God the Father, the Lord Jesus Christ।
तू आज्ञाओं को जानता है, हत्या ना कर, व्यभिचार ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, छल ना कर, अपने माता पिता का आदर कर। उससे कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूं। सिंस माई चाइल्डहुड आई एम ओबेइंग ऑल दिस। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, तुझ में एक बात की घटी है, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों में दे और तुझे स्वर्ग के राज्य में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शौक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। प्रियो, वेरी इंटरेस्टिंग। ये धनवान आता है और वो चाहता है कि अनंत जीवन का भागी हो जाए। व्हाट डिड जीसस डू? परमेश्वर ने अपने वचन की तलवार से, गॉड विद द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट, परमेश्वर ने अपने वचन की तलवार से, विद द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट, प्रभु ने उसके अंदर में जो भी उसकी भावनाएं थी और जो भी उसका पैसे से लगाव था, प्रभु उसको अलग करना चाहता था। परमेश्वर उसके माइंड को, प्रभु उसके सोच को, विचारों को कुछ बातों से अलग करना चाहता था। प्रियो, इस लॉकडाउन में कम इनटू द ग्रास्प ऑफ गॉड। प्रभु के इस पकड़ में आ जाओ। घुटने टेक कर दुआ करोगे तो आपको चार आशीष समझाया। And now I want to come to tell you, get your mind, go before God, और आपके मन को, आपके दिमाग को, आपको विचार को प्रभु के पास लेकर आओ। हाँ, ध्यान से सुनना। एक बोरिंग लाइफ नहीं है मेरे और आपकी इस दौरान लाइफ बोरिंग नहीं है। मुझे तो बहुत आनंद है, मैं बहुत खुश हूँ। परमेश्वर का काम और भी ज्यादा हो गया है, बिल्कुल टाइम नहीं है। आई गिव ग्लोरी टू गॉड कि घर बैठे भी काम है। अगर जिसको करना है, नहीं करना उसकी बात अपने मालूम नहीं, बट गॉड फ्रॉम अ बोरिंग लाइफ वांट्स यू टू ब्रिंग यू टू अ फ्रूटफुल लाइफ। परमेश्वर एक आकर्षित जीवनों से एक फलवंत जीवन की ओर लेकर आता है। ध्यान से सुनिए, जब तक बलिदान नहीं करोगे, परमेश्वर का दिए हुए वादे के अधिकार हम और आप नहीं बन सकते। Till the time we don't sacrifice, we will not receive the promise that God has given us. जब तक हम बलिदान नहीं करेंगे, प्रभु की उन वाचाओं का, प्रभु के उन वायदों का हम पूरा होता हुआ कभी नहीं देखेंगे। जिस दिन बलिदान देना बंद, उस दिन खुदा से साथ रहना बंद। जिस दिन बलिदान करना बंद, परमेश्वर के साथ हाँ में चलना बंद। जिस दिन अगर परमेश्वर इसहाक को जब प्रभु ने मांग लिया, अगर अब्राहम मना करता, अगर अब्राहम कहता था जितनी भेड़ भेड़शाला में ले ले, जितने पानी है ले ले, मैं लेकिन मेरे बेटे को मत मांग, तो अब्राहम एक बड़ी वाचा से, अब्राहम एक बड़े प्रॉमिस से चुक जाता था। प्रियो, आपका दिमाग, आपके विचार हर बातों से जो प्रभु से आपको अलग करने की कोशिश करते हैं, ये समय है। कीप द स्वॉर्ड ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के उस वचन की ताकत से, परमेश्वर उस कलाम की तलवार से आपके विचारों को जो प्रभु के हित में है उसकी ओर लेकर आए। खुदा बाप हमको और आपको जरूर आशीर्वाद देगा। जितनी चीजों की सुरक्षा रखोगे, उतनी चीज आप खोते जाओगे। अगर ये धनवान अगर गरीबों को बांट देता था, खुदा ने कहा तुझे एक सुरक्षित धन दूंगा जो तेरे लिए स्वर्ग में रखा गया है। अगर अब्राहम ना बोल देता था तो शायद एक वाचा से चूक जाता था। अ पावरफुल कवनेंट, एक सामर्थशाली कवनेंट जो प्रभु ने बांधी थी, उससे अब्राहम चूक जाता था। प्रियो, इट्स एन इंपॉर्टेंट टाइम। डिवाइड योर माइंड आउट। आपके दिमाग को, आपके मन को प्रभु के लिए पूर्ण रीति से तैयार करो, पूर्ण रीति से बलिदान के लिए अपने आप को तैयार करो। खुदा बाप की हर एक वाचा, हर एक प्रॉमिस जो उससे आपके साथ की है, वो अवश्य पूरी करेगा। आपकी निराशा, आपका क्रोध, आपका घाव एक उत्तम कामों की शुरुआत है। इट्स एन अपॉर्चुनिटी एंड द बिगिनिंग टाइम ऑफ योर मिरेकल। मेरे और आपके लिए वो अवसर है और वो एक चमत्कार का शुरुआत है। हम शायद सीमित हो सकते हैं, परमेश्वर सीमित नहीं है। हम और आप आज शायद हमारे कमियों के साथ चल रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर कमियों के साथ नहीं चलता। क्या तेरे पास एक बात की घटी है? बता क्या है? तो धन को बेच दे, तेरे पास जो बेच दे और गरीबों में बांट दे और मेरे पास चले आ। Everything is an opportunity today.
मैं और आप इस परिस्थिति में जो कुछ है वो एक अवसर है, जो कुछ हो रहा है वो अवसर है। ट्रेजेडी है, बड़ी दुखद घटना है, तो वो एक जीत में प्रभु बदलने के लिए तैयार है। तबाही है, देयर इज अ डिजास्टर, प्रभु एक नई शुरुआत देने के लिए तैयार है। अगर आपके अंदर में ईगो है, अहम है मेरे और आपके अंदर में, परमेश्वर और आपको प्रेमालु बनाना चाहता है। चर्च, नील बिफोर गॉड द फादर इन हेवन, उस परमेश्वर के सन्मुख हम अपने घुटने टेकते हैं जो खुदा बाप अद्भुत है, महान है और उसके कलामों से हमको भरता है। अब हम वापस आते हैं जहां हमने कहा उत्पत्ति की 21 आयतें और रबेका को ढूंढने के लिए 67 वर्सेस आए थे। और यहाँ हम देखते हैं कि अब्राहम ने अपने दास एलिएजर से एक वाचा बंधवाई। ना वेरी इंपॉर्टेंट, प्रभु ने एलिएजर से एक अद्भुत वाचा बंधवाई। तब उस दास को अपने स्वामी अब्राहम की जांघ के नीचे हाथ रखकर उससे विषय में शपथ खाई। अब्राहम ने कहा, एलिएजर आ, मेरे जांघ के नीचे तेरा हाथ रख और वाचा बांध कि आइसक के लिए उसकी पत्नी मेरे घराने से लेके आएगा और कहीं और से नहीं। कनानवासी मत लाना, क्योंकि वो यहोवा को नहीं जानते। ध्यान से सुनना, जांघ के नीचे हाथ रखने का अर्थ है सत्यता, ट्रूथफुलनेस। आई विल बी ट्रूथफुल, मैं सत्यता के साथ चलूंगा। ध्यान से सुनना, याकूब जब मरने पर था, जेकब व्हेन ही वाज अबाउट टू डाई, उसे जोसेफ से कहा, मेरे जांघ के नीचे हाथ रख और वाचा बांध कि तू मुझे मिस्र में नहीं, वही कनान प्रदेश में जब तू जाएगा वहां तू मुझे मिट्टी देना। उससे ऐसा कहा, तू मुझे मिस्र देश में मिट्टी न देना। हाँ, हम पढ़ते हैं जेनेसिस 45:3 में, God thy sword upon thy thigh, O mighty God and thy mighty majestic prince। भजन संहिता 45:3, क्षमा कीजिए। Where God says, on my thigh, मेरे दाहिने जांघ पर मैं उस तलवार को बांध कर रखूंगा और तुझे जीत के करके दे दूंगा। स्त्रियों के बारे में, पुरुषों के बारे में कहा गया था जो व्यभिचार के पाप में थे, उनको दुआ करके जल पिलाया जाता था और कहा गया था, अगर तू झूठा है तो तेरी जांघ सड़ जाएगी, योर थाई विल रॉट, तेरी जांघ सड़ जाएगी। प्रभु ने ये चेतावनी दी। प्रियो, क्या है इस जांघ में? व्हाट इज इन द थाइज? इन जांघों में कौन सी ताकत परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी है? और ध्यान से सुनना, हाँ, जांघ में परमेश्वर के वादे हैं, जांघ में परमेश्वर की ताकत छिपी है। जांघ का अर्थ है कि जो वादा तुम मुझसे कर रहे हो उसको मैं पूरा करूंगा। ये समय है कि गार्ड योर थाइज, मैं और अपनी जांघों को हम संभाल कर रखे ताकि उस वाचाओं को पूरा करे, उस कलामों को पूरा करे, बुलावे को पूरा करे जो परमेश्वर चाहता है कि मेरे और आपके द्वारा हो। ध्यान से सुनना, जो वादे तोड़ देंगे, जो खुदा के कलाम के विरोध जाएंगे, गॉड सेज उनकी जांघों को मैं सड़ा दूंगा, उनकी जांघों में एक सड़ाहट लेकर आ जाऊंगा। गॉड्स प्रॉमिस इज देयर इन नंबर्स चैप्टर 5 गिनती 5 में प्रभु लिखता है कि वो तेरे साथ हो सकेगा। अब हमें आगे बढ़ना है। अब्राहम सारा को मौका था वापस जाने के लिए, और जिस देश में से वे निकल आए थे यदि उसकी शुद्धि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। अब्राहम सारा ने निश्चित किया था, हम निकल पड़े हैं तो निकल ही पड़े हैं, हम तंबू में रहेंगे लेकिन खुदा के लिए हम पत्थरों की वेदी बनाने वाले बनेंगे। प्रिय, ध्यान से सुनना, जो वादे प्रभु ने किए उसको हमको पूरा करना पड़ेगा। और वो कहता है कि अब्राहम ने कहा, जांघ के नीचे हाथ रख एलिएजर को कि तू मेरे लिए वादा कर कि तू मेरे ही घरों से, मेरे ही घराने से मेरे बेटे इसहाक के लिए तू पत्नी लेकर आएगा। और एक दूत को रिहाई की, उसने घुटने टेक कर प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, जो अब्राहम का परमेश्वर है, मैं दुआ करता हूं कि जब मैं जाता हूं तेरे दूत को रिहाई कर ताकि मेरी यात्रा सफल हो जाए। जांघ का अर्थ थी सच्चाई, द ट्रूथफुलनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की सच्चाई। आप पढ़ेंगे न्यायों की पुस्तक में कि एक सैनिक ने, यूथ ने जांघ पर तलवार बांध कर रखी थी और वहीं से उससे तलवार को निकालकर दुश्मन को खदेड़ दिया था। प्रियो, इन क्लोजिंग एक बात बताना चाहता हूं। यू नो, हम सब गाते हैं, कहते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु की बड़ाई भी करते हैं उन शब्दों के साथ कि तू राजाओं का राजा है
और तू प्रभुओं का प्रभु है। You are the King of Kings and you are the Lord of Lords. Your name is above all names, जितने भी नाम है, क्योंकि यीशु मसीह शेम के कुल से आए थे, SHEM, शेम के कुल से आए थे, और शेम का अर्थ ही नाम। तो जीसस नाम के कुल से आए थे, लेकिन उसका नाम वो शेम के कुल के नाम से ऊंचा है, इसलिए he was called Jesus, the name above all names. यीशु मसीह का नाम सारे नामों से ऊंचे पर था। Now beloved, he is said this, हम और आप उसकी स्तुति करते, हम और आप उसकी प्रशंसा करते, और हम और आप उसके नामों से प्रार्थना करते, और हम और आप इस बात को कहते हैं, जीसस King of Kings and the Lord of Lords. It's a wonderful promise of God. लेकिन आपको मालूम है ये किधर लिखा है? प्रभु यीशु मसीह पर ये किधर लिखा गया है? Where is it written on him? उस पर ये किधर लिखा गया है? आज ये जान लेंगे तो मैं और आप इस लॉकडाउन की पूरी मजा लेने को सीख जाएंगे। We will come under the grasp of God. हम प्रभु की उस पकड़ में आ जाएंगे, अद्भुत अनुग्रह से चले रहेंगे। What does it say? ध्यान से सुनना कि जब वो स्वर्ग को खुले हुए देखा, यीशु मसीह को श्वेत घोड़े पर आते हुए देखा, और क्या लिखा है ध्यान से पढ़ना। मैं 15वीं आयत पढ़ता हूँ, समय कम है। हाँ, जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है, वो लोहे का राजदंड लिए हुए उस पर राज्य करेगा, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रोंदी जाएंगी, एंड ब्लड विल फ्लो अप टू अ स्टेडिया, 1.5 किलोमीटर ऊंचे ब्लड की नदियां बहना शुरू हो जाएगी। उसके वस्त्र, ध्यान से सुनना, जीसस के वस्त्र और उसकी जांघ पर, ऑन हिज क्लोथ, ऑन हिज रोब and on his thigh, उसके जांग पर ये नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। It is on his robe, यानी कि उसकी इच्छा, उसका प्रेम, उसका अनुग्रह वो वस्त्र दर्शाता है, और उसकी जांग दर्शाती है ट्रूथफुलनेस, उसकी सच्चाई। प्रियो ध्यान से सुनना, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स एंड द किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। किधर लिखा है? बाइबल लिखती है उसके वस्त्र पर लिखा है और उसकी जांघों पर लिखा है। प्रियो ध्यान से सुनना, इस लॉकडाउन में कम अंडर द पावर ऑफ ट्रूथ, सच्चाई के अधीन आ जाओ। उसकी जांघ का अर्थ है ट्रूथ, सच्चाई, वादा न तोड़ना। ही इज अ ट्रूथफुल गॉड, और वो सच्चाई के साथ हमको और आपको चलाना चाहता है। प्रियो आज अंतरराष्ट्रीय पारिवारिक दिवस में टेक अ डिसीजन, आई विल कम अंडर द ग्रास्प ऑफ गॉड। मैं प्रभु की पकड़ में आ जाऊंगा। कम अंडर द ग्रास्प ऑफ गॉड के मैं घुटने टेक कर दुआ करूंगा, मैं उस भविष्यवाणी का भाग बन जाऊंगा। हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जुबान कबूल करेगी, मैं जो करता था करता हूं और करता रहूंगा। मेरे कठिन समय में मैं घुटने टेक कर तेरी इच्छाओं को जान लूंगा, और तू दूतों को भेजेगा जो मेरी इच्छाओं को, प्रभु मेरी ताकत बढ़ाता जाएगा। और तू परमेश्वर मेरे विचारों को तेरे अधीन दे दे। तेरी कलाम के तलवार से परमेश्वर जिस बात से मैं मोहित हूं, जिस बात से मैं तुझसे दूर हो सकता हूं, वो काट के तू निकाल दे। और खुदा बाप मेरी जांग को मजबूती से भर, मेरी जांग में सड़ाहट मत आने दे। तेरे वस्त्र तेरे जांग पर लिखा है, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। वो एक सत्यता का चिन्ह है प्रभु, वह सत्यता का चिन्ह मेरे साथ बना रहे। प्रभु को धन्यवाद देते उसकी उपस्थिति के लिए, उसके वचन के लिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस ऑल प्रे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद तेरे कृपा के लिए, तेरे अद्भुत अनुग्रह के लिए। परमेश्वर आज रात हम तेरे वचनों को लेकर आते हैं, मनों को हम तैयार करते हैं परमेश्वर। हे प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं आज रात जो संघर्ष में है। हम उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं आज प्रभु जो टूटे हुए हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं जो अपने मानसिक संतुलन खो रहे हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जो अस्थिरता में है। हम उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं जो शायद अपने नाम के कारण लज्जित हो रहे हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जो अपने धुंधलेपन में प्रवेश कर रहे हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं जो सोच रहे क्या मैं कर रहा था, मैं क्या कर रहा हूँ, आगे मैं क्या करूंगा। परमेश्वर हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन पर
परिवारों के लिए जो आर्थिक अवस्था के संघर्ष में हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं परमेश्वर, जो अपने दर्शन से वंचित होकर खुदा बाप हर बातों में, बहुत सारी बातों में तुझसे दूर हो रहे हैं। गॉड आई प्रे परमेश्वर के वो परिवार जो अपना नाम खुदा बाप तेरे स्वर्गीय स्थानों से प्राप्त किया है, वो परिवार तेरे सन्मुख घुटने टेक कर आते लॉर्ड, वी बाउ डाउन बिफोर आवर किंग, हम उनके सामने घुटने टेक कर आते हैं प्रभु, तेरी कृपा को लेकर, तेरे अधिकार को लेकर, तेरे सामर्थ को लेकर आते हैं परमेश्वर। खुदा बाप तेरे अद्भुत अनुग्रह में बनाकर रख, तेरी अद्भुत दया में बनाकर रख, तेरा छुटकारा लेकर आ प्रभु, हर एक के अंदर से भारीपन को निकाल देगा। एवरी योक्स ऑफ हेवीनेस टू बी ब्रोकन परमेश्वर, हर एक के अंदर से वो भारीपन निकाल दे, अरुचि को निकाल दे, छटपटाहट को निकाल दे प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते, हर एक बोझ से जो दबे हैं तेरे पास आते हैं, तुझसे विश्राम पाते हैं। हम सत्यता के वचनों को लेकर चलते हैं कि यू आर द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, यू आर द किंग ऑफ किंग्स, तू ही प्रभुओं का प्रभु है, तू ही राजाओं का राजा है। ये सत्यता से जब अपने आप को घेरे लेते प्रभु, हम तुझसे दूर न चले जाए, हम तुझसे भाग न जाए प्रभु, तेरा हाथ बड़ा और अपने पकड़ में हमको तू रख लेगा। धन्यवाद देते तेरी कृपा के लिए। तेरा वचन विफल न होगा, तेरा वचन न डगमगाएगा, तेरा वचन तू कभी भूलता नहीं, तेरा वचन कभी अधिकार रहित नहीं होता। वो वचनों की पूर्ण सामर्थ्य परमेश्वर हम पर बनाकर रखेगा। धन्यवाद देते प्रभु तेरे आशीष के लिए, तेरी प्रजा के लिए, मीटिंग के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनिए ग्रहण कीजिए। आमेन एंड आमेन। God bless you. Thank you very much. Thank you.